हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो यूपी यूएमएस यानी कि जो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सीएफआई इटावा की जो वैकेंसी आई है उसके अंदर सिलेबस क्या पूछा जाएगा, यानी कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ के जाननी है ताकि आपका सिलेक्शन है वो सिक्योर हो पाए या कंफर्म हो पाए। ओके, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यूपी यूएमएस की वैकेंसी अभी लेटेस्ट आई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो फॉर्म भरने की वो क्या है 8 जून है। ओके, और इसके अंदर बीएससी नर्सिंग जीएनएम वाले सब अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा सिर्फ यूपी वालों को ओनली, बाकी जो अदर स्टेट वाले आते हैं वो सभी किसी कैटेगरी में जाते हैं, जनरल कैटेगरी में। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। तो क्वालिफिकेशन की बात कर ली, अब अपन बात करेंगे इसके पोस्ट की। तो पोस्ट में कितनी है, 600 पोस्ट आई इसकी। यूआर की 240 है, ईडब्ल्यूएस की 60 है, ओबीसी की 162 है, एससी की 126 है, एसटी की 12 है। तो जो भी यूपी के कैंडिडेट होते हैं वो सब उनके लिए कौन सी कैटेगरी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, ओबीसी हो गई, एससी हो गई, एसटी हो गई। यानी कि कास्ट वाला सिस्टम किसके लिए है, सिर्फ यूपी वाले स्टूडेंटों के लिए। बाकी अदर स्टेट कौन सी कैटेगरी में देंगे, यूआर। यानी कि यूपी वालों की ये टोटल वैकेंसी और उनमें से 240 वैकेंसी, बाकी अदर स्टेट के जो बंदे हैं, बाहर के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए सिर्फ कितनी वैकेंसी है, 240। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके पासिंग मार्क्स की, यानी कि कितने क्वेश्चन आएंगे, पासिंग मार्क्स कितने लेने जरूरी हैं, कितने नंबर आ गए मिनिमम तो आप क्या हो गया एग्जाम में पास माने जाओगे। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले बात करें एग्जामिनेशन की, तो इसके अंदर जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा, सेम एज इन और सेट, यानी कि 180 मिनट्स का। इसके अंदर सवाल कितने पूछे जाएंगे एग्जाम में, 200 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे, 200, जो कितने नंबर के होंगे, 600 मार्क्स के। यानी कि एक सवाल कितने का होगा, 3 नंबर का। ओके, जिसमें नर्सिंग के सवालों की बात करें तो 170, यानी कि 170 सवाल तो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 30 जो सवाल होते हैं वो नॉन नर्सिंग के होंगे। नॉन नर्सिंग मीन्स कि मैथमेटिक्स हो गई, रीजनिंग हो गई, जनरल नॉलेज हो गई, इंग्लिश हो गई, करंट अफेयर्स हो गए। ओके, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वही सेम एज कितनी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जैसा नोर सेट में होता है। जो एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब पासिंग मार्क्स की बात आती है, तो अगर कोई बंदा ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, ओबीसी कैटेगरी में आता है तो उसके लिए मिनिमम कितने नंबर लाना जरूरी है, उसको 40 नंबर लाना जरूरी है। यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर है तो कितने नंबर आने चाहिए, 40 नंबर आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करें जो एस सी एस टी के होते हैं उनके लिए कितनी चाहिए। जो एस सी या एस टी कैटेगरी में आते हैं उनको कितनी चाहिए, 35 नंबर चाहिए। इसके लिए पासिंग के लिए, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है, ऐसा नहीं कि 40% लाते आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके ऊपर इतने तो लाने चाहिए, तभी तो आप एंटर माने जाओगे, कैटेगरी आपकी बनाई जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, वरना तो आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, आपको गिना ही नहीं जाएगा उस एग्जाम के अंदर। ओके, सिलेक्शन के बाद अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि अपना सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस में टोटल कितनी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपसे, 14 सब्जेक्ट आएंगे। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहली चीज क्या पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश, यानी कि जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी। इसके कितने सवाल होंगे, 10 सवाल पूछे जाएंगे इंग्लिश के। इसके मार्क्स कितने होंगे, 30, यानी कि एक सवाल 3 नंबर का अपन डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, करंट में क्या चल रहा है, जीके पढ़नी है और करंट अफेयर के बारे में। जीके और करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन। ओके, कितने हो गए, 20 क्वेश्चन। एंड लास्ट बचा है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, तो इसके भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही 10 क्वेश्चन। तो नॉन नर्सिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 10 जनरल इंग्लिश के, फिर 10 जीके एंड करंट अफेयर के और 10 रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के। ओके, अब 170 सवाल आएंगे किसके, नर्सिंग के, जिसमें क्या हो गई, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसके कितने सवाल आएंगे, 15 सवाल आएंगे। फिर आती है अपना साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, तो इन दोनों सब्जेक्ट के दोनों के कितने सवाल पूछे जाएंगे आपसे, इनके भी कितने पूछे जाएंगे, 15, इनके 15 सवाल पूछे जाएंगे। देखो हर सब्जेक्ट ना पढ़ के जानी जरूरी है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है उसका हुआ है यूपीएमएस में, तो उसने मुझे सारी चीजें बताई हैं कि किस तरीके से अगर कोई बंदा इन सब सब्जेक्ट को नहीं पढ़ जाता है, कोई सोचता है कि नोट सेट के हिसाब से मेन मेन सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, एमएसएनपीडी या ओबीजी वगैरह इस टाइप की सब्जेक्ट हमारे सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट जो दे रखा है सिलेबस वैसा करके एग्जैक्टली पेपर आएगा। मैं आपको एग्जाम भी दिखाऊंगा कि कैसा पेपर आएगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मेरे पास पेपर इसका है,
जो प्रीवियस पेपर हुआ है वो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी कि CHN से कितने सवाल पूछे जाएंगे। CHN से भी 15 सवाल पूछे जाएंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि PDS से भी कितने सवाल पूछे जाएंगे, 15 सवाल पूछे जाएंगे। फिर न्यूट्रिशन है, हेल्थ एजुकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उससे कितने सवाल आएंगे, 15 सवाल आएंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से भी कितने आएंगे, 15 सवाल आएंगे। कितने आएंगे, 15। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिर भी इससे कितने ही आ रहे हैं, 15 सवाल ही आएंगे। ओके, तो जितना इसका सिलेबस है उतनी क्या देनी है आपको, इंपॉर्टेंस देनी है। फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्रिक्स है, इससे भी कितने सवाल आएंगे आपके, वही 15 सवाल। फिर ओबीजी जो मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी 15 ही सवाल पूछे जाएंगे। नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च स्टेटिक्स हैं, इससे भी कितने सवाल पूछे जाएंगे, 15। प्रोफेशनल ट्रेंड्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट यानी कि जो हॉस्पिटल में क्लिनिकल बेस्ड चीजें होती हैं, प्रोफेशनल ट्रेंड्स क्या है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और जो वार्ड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कितने पूछे जाएंगे आपसे, 15 ही पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, 15। और जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड से कितने पूछे जाएंगे, 20। तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 200। मार्क्स कितने, 600। ओके, तो ये था कंप्लीट सिलेबस। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जो पेपर है वो किस तरीके से आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल टाइप आते हैं या मेमोरी बेस्ड आते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस तब तक के लिए आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि ये 14 सब्जेक्ट जो सिलेबस दिया गया ना, इसी के हिसाब से पढ़ना है आपको। अगर इसी के हिसाब से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाता। अगर आप अपने हिसाब से नॉर सेट के हिसाब से पढ़ के जाएंगे कि ये सब्जेक्ट सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं MSN के भी 15 ही आ रहे हैं, न्यूट्रिशन के भी 15 ही सवाल पूछे जा रहे हैं, CHN के भी 15 सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस डिवाइड किया गया है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आप इसी स्ट्रेटेजी के बेस पे, इस सिलेबस के बेस पे अपनी प्लानिंग बनाएंगे, स्टडी करेंगे और अपना सिलेक्शन कंफर्म करेंगे UPUMS के अंदर। ओके, अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।